આણંદના સાંસદ મિતેશ પટેલ દ્વારા એક પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે અને આ પુસ્તકમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સિદ્ધિઓ વિશેની જાણકારી આ પુસ્તકમાં લખવામાં આવી છે। પીએમ મોદીના ઐતિહાસિક નિર્ણયો પર સમર્પિત છે આ પુસ્તક જે મિતેશ પટેલ દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના કરી હોવાની જાણકારી સામે આવી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ પુસ્તકની પ્રશંસા કરી છે। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 साल देश की सत्ता पर राज करते हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम किए। मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसको नाम दिया गया है अंत्योदय को समर्पित। इसके लेखक हैं मितेश पटेल, जो कि गुजरात के आणंद से सांसद हैं और इस पुस्तक का विमोचन खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इस पुस्तक के बारे में बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं आनंद से सांसद मितेश पटेल जी। सर, थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में बताइए जो आपने इस पुस्तक को लिखा है। 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जब देश का नेतृत्व संभाला और अंत्योदय तक पहुंचे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उनका सूत्र था वो सूत्र लेकर प्रधानमंत्री जी गांव-गांव तक अंत्योदय के उद्धार के लिए जो उन्होंने निर्णय लिए हैं और जो योजनाएं रखी हैं उसका पूरा विवरण ये पुस्तक में किया है। मैंने करीबन 13 जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने क्यों रखी और कहां तक पहुंची और इससे कितने नागरिक भारत देश के उनसे लाभ लिए वो सभी कुछ ये पुस्तक में लिखा है। और उन्होंने जो निर्णय लिए भारत देश के विकास के लिए जो निर्णायक निर्णय लिए हैं, 370 कश्मीर में से हटाया, 3 तलाक हैं और काफ़ी सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, वो सभी कुछ मैंने ये पुस्तक में विवरण किया है। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बात हुई थी, उन्होंने प्रस्तावना लेटर लिखा है और अपने अमित शाह जी ने इसका विमोचन भी किया है। ये पुस्तक मैंने संसदीय दल बैठक में कल भी बांटी है, काफ़ी सारा रिस्पांस मिला है। प्रधानमंत्री जी से भी ये पुस्तक के बारे में मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि पुस्तक का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो वो आप अपने तरफ से करिए, जहाँ से सपोर्ट उनको गवर्नमेंट में से या कहीं से मिलना है वो मिलेगा और आप पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा सभी नागरिक तक मीन्स के सभी राज्यों में पहुँचे, ऐसा प्रयत्न करिए। इस पुस्तक में अगर मोटी मोटी बातों का जिक्र किया जाए तो क्या ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातों का आपने हमें जिक्र किया है जो जनता को जानना बेहद जरूरी है? देखो, एक तो स्वच्छता अभियान है, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजनाएं हैं, ये काफ़ी सारी जो योजना है प्रधानमंत्री जी ने रखी है। स्वच्छता अभियान, पूरा गांव स्वस्थ रहेगा तो गांव स्वस्थ रहेगा तो जो रोग होते हैं जो हेल्थ को असर करते हैं वो नहीं होगा, तो उनका घर घर में भी पैसा बचेगा और सरकार का भी जो पैसा बचेगा। अंत्योदय के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना चालू की है कि गांव में आप कहीं भी जाते थे तो गरीब घर में चूल्हा जलता था, उनसे उनके हेल्थ पर असर होती है, वो पूरा क्यों रखा और कैसे उनका सोच, उनके कैसे विचार आए, ये सभी कुछ विवरण ये पुस्तक में किया है। 370 हटाने के बाद जो कश्मीर में अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है और सभी योजनाएं जो कश्मीर में चल रही है, और कश्मीर अभी देखिए कि सभी यहाँ वहाँ यात्री को भी जाते हैं और दर्शकों भी वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, सभी नागरिक वहाँ जाके कितने प्रफुल्लित होते हैं। पहले जो कश्मीर था वैसा कश्मीर अभी लगने लगा, वहाँ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज भी अभी चालू हो रही है और कश्मीर का डेवलपमेंट एक भारत देश के राज्य के साथ जुड़ के काफ़ी सारा हो रहा है। विपक्षी सांसदों को भी आपने संसदीय जब दल में आपने बांटा है तो क्या उनको भी आपने पुस्तक दिया है? नहीं, जो संसदीय दल बैठक में तो जो एनडीए के ग्रुप रहते हैं वही आते हैं, लेकिन मेरा भी सोच है कि उन तक भी ये पुस्तक पहुंचाऊं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस 9 साल में क्या कुछ कार्य किए गए हैं अगर आप जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़िए, जिसके लेखक एक बार फिर से मैं जिक्र कर रहा हूं गुजरात के आणंद के सांसद मितेश पटेल जी हैं। और इस किताब में उन सभी बातों का जिक्र किया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी कड़े फैसले अपने सरकार में लिए हैं, जिन बातों को अधूरा छोड़ा गया है उसके लिए ये नई किताब लिखने वाले हैं। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।